जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम, हर हर महादेव। आज हम चर्चा कर रहे हैं नव वर्ष कब मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में एक अंधानुकरण चल रहा है, पश्चिमी सभ्यता का पालन करने का अंधानुकरण। जो पश्चिमी देश करते हैं, हम भारतवर्ष के लोग भी वही करने लग गए हैं धीरे धीरे करके। पश्चिमी लोग यदि नववर्ष को दिसंबर के बाद जनवरी में मनाते हैं, तो हम लोग भी दिसंबर के बाद जनवरी में मनाने लग गए और उसी दिन पटाखे फोड़ करके, उसी दिन उत्सव मना करके हम लोग खुश हो जाते हैं कि ये हमारा नववर्ष है। परंतु भाई, हमारा नववर्ष दिसंबर के बाद जनवरी में प्रारंभ नहीं होता। हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है फाल्गुन के पश्चात चैत्र गुड़ी पड़वा से। और अगर आप दोनों में अंतर भी देखें तो बहुत अंतर है। जनवरी में जो नववर्ष लोग मनाते हैं उस समय कुछ नया नहीं होता, कुछ नहीं। परंतु हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो वर्ष शुरू होता है चैत्र गुड़ी पड़वा के समय से, उस समय आप देखो कितना कुछ बदलता है। प्रकृति स्वयं बदलती है। आपने ध्यान दिया हो तो चैत्र गुड़ी पड़वा के पहले सारे वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं फाल्गुन में, और जैसे ही चैत्र प्रारंभ होता है नए नए पत्ते, नए नए फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। मानो प्रकृति भी कहती है कि हम भी नववर्ष मना रही हैं। पतझड़ होकर के नए रूप में पेड़ पौधे खिलने लग जाते हैं, फूल खिलने लग जाते हैं इस नववर्ष में। साथ ही साथ नववर्ष चैत्र गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है और उसी दिन से चैत्रीय नवरात्र भी प्रारंभ होते हैं। और माताएं उसी समय से फिर इस वर्ष के जो नवीन वर्ष के अपने उपक्रम हैं, व्रत, त्योहार, उपवास आदि, वो सब प्रारंभ कर देती है। नवरात्रि के व्रत, आगे हनुमान जयंती का व्रत, फिर वर्ष भर के जो जो व्रत आते हैं, माताएं वो सारे व्रत करती ही है। तो व्रतों की शुरुआत भी चैत्र गुड़ी पड़वा से। और अगर देखा जाए तो भारत का वित्तीय वर्ष भी मार्च एंडिंग में ही पूरा होता है और अप्रैल 1 से फिर नए वर्ष की सब जो अकाउंट्स वगैरह फिर शुरुआत होती है। जिसे पूछो व्यस्त हो, बोले मार्च एंडिंग चल रही है ना, इसलिए व्यस्त हैं। तो मान लो भारत सरकार भी शायद मानती है कि चैत्र प्रारंभ होने से पहले, नव वर्ष प्रारंभ होने से पहले सारे खाते, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब जो भी है सब क्लियर कर दिया जाए। तो मेरा पुनः निवेदन कि हम लोग नववर्ष जनवरी की 1 जनवरी से नहीं, हम नववर्ष मनाएं चैत्र गुड़ी पड़वा से, जो इस वर्ष 2 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। 2 अप्रैल से हमारा नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। 2 अप्रैल को चैत्र गुड़ी पड़वा है, उस दिन से हमारा नववर्ष प्रारंभ होगा। और नववर्ष के दिन हम क्या करें, तो मेरा एक ही निवेदन, जैसे दीपावली के दिन हम घर पर दीप जलाते हैं, ऐसे ही चैत्र गुड़ी पड़वा के दिन सायंकाल के समय अपने घर के बाहर 5 दीपक जलाएं, अपने भगवान के सामने 1 दीपक जलाएं, और उस दिन भले ही आपको जो उत्सव मनाना हो वैसा उत्सव आप लोग मनाएं और इस नववर्ष को मनाएं। और एक चीज़ और करें, नववर्ष प्रारंभ हो तो हमारे घर के छत पर एक भगवा ध्वज अवश्य लगाएं, ताकि जो भी देखे उसे पता चले कि यह किसी सनातन धर्म के, सनातन हिंदू धर्म के व्यक्ति का घर है। तो हमारे घर पर भगवा ध्वज हो और सायंकाल के समय 5 दीपक हम जलाएं और इस प्रकार नववर्ष की शुरुआत करें और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि यह नववर्ष हमारा मंगलमय हो। और इसी प्रकार आप सभी स्नेहीजनों को इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी आपके लिए प्रार्थना। और यह नया संवत्सर, नवीन वर्ष आपके लिए मंगलकारी होवे, ऐसी प्रार्थना। राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, हरिओम, हर हर महादेव।